क्या आप अपनी एलएलसी के टैक्सेस को लेकर परेशान हैं? तो सबसे पहले आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टार्टअप कंसल्टेंसी हैज गॉट यू कवर्ड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज हम आपके लिए एक न्यू अपडेट लेकर आए हैं जिसके हवाले से बहुत से क्लाइंट हमसे बार बार क्वेश्चन करते हैं कि अशफाक भाई, हमें पता नहीं था कि टैक्स फाइल करना था, डेडलाइन चली गई है, हमें पेनल्टी चार्ज हो गई है, हमें पता नहीं था कि टैक्स कब फाइल करना है, हम पे से टैक्स की पेनल्टी लग गई है, हमारी एलएलसी डिसॉल्व हो गई है, हम पर फेडरल इनकम टैक्स आईआरएस की तरफ से पेनल्टी लग गई है। आज हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि एलएलसी ओनर के लिए कौन कौन से टैक्स मैंडेटरी हैं और उनकी स्पेसिफिक डेट्स क्या हैं। आज हम आपको एक ओवरव्यू देंगे कि एक नॉन यूएस रेजिडेंट एलएलसी ओनर के लिए टोटल कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, उनकी डेडलाइंस क्या होती हैं, फिर एक एक टैक्स को हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं कि टोटल कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। फॉर अ नॉन यूएस रेजिडेंट सिंगल मेंबर एलएलसी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैंडेटरी टैक्सेस। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न्स। सेकंड टाइप में हमारे पास आता है स्टेट टैक्स, जिसको हम फ्रेंचाइज टैक्स एंड एनुअल रिपोर्ट भी कहते हैं। एंड थर्ड टाइप में हमारे पास आता है सेल टैक्स रिटर्न, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होते हैं जिन्होंने अपना सेल टैक्स परमिट स्टेट से इशू करवाया होता है। फेडरल इनकम टैक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले तो आईआरएस के पास 2 कैटेगरीज हैं। एक होती है रिपोर्टिंग रिटर्न, जो हम नॉर्मली फॉर्म 5472 एंड फॉर्म 1120 फाइल करते हैं, वो एक रिपोर्टिंग रिटर्न होती है, वो हर किसी ने मैंडेटरी फाइल करनी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आती है टैक्स रिटर्न्स। अब इन दोनों में क्या कंडीशन है, किसको रिपोर्टिंग रिटर्न करनी है, किसको टैक्स रिटर्न करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। बट आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि एक सिंगल मेंबर एलएलसी ओनर के लिए, या बेशक मल्टी मेंबर एलएलसी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, ठीक है, उसके लिए फेडरल इनकम टैक्स लाजमी होता है। अब इसकी डेडलाइन क्या होती है और इसको फाइल कब करना होता है, इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेंगे। अगर आपकी एलएलसी, लेट्स हम लास्ट ईयर की बात करते हैं 2023 की, अगर आपकी एलएलसी 31 दिसंबर 2023 को या उससे पहले रजिस्टर होती है, आप नेक्स्ट ईयर 2024 में अपना फेडरल इनकम टैक्स फाइल करेंगे। उसकी ड्यू डेट होती है फॉर सिंगल मेंबर एलएलसी 15 अप्रैल 2024। उस डेट तक आपने अपनी फेडरल इनकम टैक्स फाइल करनी है। और मल्टी मेंबर एलएलसी के लिए वो होती है 15 मार्च 2024। ये मैं आपको 2023 की कंडीशन बता रहा हूं, इस तरह आपने हर ईयर का करना है। जैसा इस साल 2024 में अगर किसी की भी कंपनी रजिस्टर होती है 31 दिसंबर 2024 तक, तो 2025 में वो अपना 2024 ईयर का टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। 15 मार्च 2025 डेडलाइन होगी मल्टी मेंबर के लिए और 15 अप्रैल 2025 डेडलाइन होगी सिंगल मेंबर एलएलसी की। ये होगी आपकी फेडरल इनकम टैक्स। अब कैसे करनी है, क्या क्या कंडीशंस हैं, कितना आप पे टैक्स लागू होगा, वो आपको हम डिटेल वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एक जनरल सेशन देंगे कि भी टोटल आपके कितने टैक्सेस होते हैं। अच्छा, ये फेडरल इनकम टैक्स हर कंपनी ओनर ने फाइल करनी है, चाहे वो किसी भी टाइप। अब सेकंड टाइप में हमारे पास जो टैक्स आता है, उसके डिफरेंट नेम्स है डिफरेंट स्टेट में। जैसे उसको हम एलएलसी रिन्यूअल भी बोलते हैं, उसको हम एनुअल रिपोर्ट भी कहते हैं, उसको हम फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट भी कहते हैं, एंड इन सम स्टेट इसको पब्लिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे वायमिंग में इसको हम एनुअल रिपोर्ट कहते हैं, मतलब आपको अपनी एलएलसी रिन्यू कब करवानी है, तो किस स्टेट की एलएलसी रिन्यूअल डेट क्या है। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, टेक्सास स्टेट में इसको फ्रेंचाइज टैक्स कहते हैं, उसकी लास्ट डेट होती है 15 मई ईच ईयर। हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे अभी 2024 15 मई गुजर गई, तो किस किस को अपनी एलएलसी की फ्रेंचाइज टैक्स फाइल करनी थी, उन मेंबर्स को जिनकी एलएलसी 31 दिसंबर 2023 से पहले रजिस्टर हो चुकी है, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर अपनी फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट फाइल करने। इसी तरह हर स्टेट का अलग हिसाब होता है। अब आपको वायमिंग की मैं बता देता हूँ, वायमिंग में फाइनेंशियल ईयर का होता है। लेट्स से आज है 20 मार्च 2024 को आपने अपनी एलएलसी रजिस्टर की, तो नेक्स्ट ईयर 19 मार्च तक आपके पास टाइम होगा, 19 मार्च 2025 तक आपके पास टाइम होगा कि आप अपनी एलएलसी रिन्यू करवाएं। अच्छा, इसमें फीस की बात करते हैं, तो कुछ स्टेट में ये सिर्फ रिपोर्टिंग करनी होती है आपके फ्रेंचाइज टैक्स की, या कुछ स्टेट में इसकी एलएलसी रिन्यूअल फीस होती है।
अच्छा, फ्लोरिडा की जो डेट है 1 ऑफ मई ईच ईयर से पहले आपको अपनी एलएलसी रिन्यू करानी होती है। उसकी फीस है $139। अगर आप नहीं करते, आप लेट हो जाते हैं, तो आपकी एलएलसी डिसॉल्व हो सकती है एंड मल्टीपल कंडीशंस है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी स्पेसिफिक स्टेट के बारे में आप जानना चाहते हैं कि हमारी एलएलसी कब रिन्यूअल होगी, उसकी रिन्यूअल फीस कितनी है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपको आपकी स्पेसिफिक स्टेट के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट्स बता देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है थर्ड किस्म का टैक्स, सेल्स टैक्स रिटर्न। सेल टैक्स रिटर्न उन लोगों पे लागू होती है जो होलसेल का बिजनेस करते हैं मोस्टली, तो उनको सेल्स टैक्स परमिट चाहिए होता है टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, तो वो अपनी स्पेसिफिक स्टेट से अपने लिए सेल टैक्स परमिट इशू करवाते हैं। उस सेल्स टैक्स परमिट के अगेंस्ट उनको अपनी स्पेसिफिक स्टेट को अपनी सेल टैक्स रिटर्न जमा करवानी होती है। अब अपनी सेल टैक्स रिटर्न कब जमा करवानी है, ये डिपेंड करता है कि आप जिस वक्त अपनी सेल टैक्स परमिट की एप्लीकेशन अपने स्टेट के साथ रजिस्टर कर रहे थे, उस आपने कौन सी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की। इसमें हमारे पास होती है 3 टाइप्स ऑफ सेल टैक्स रिटर्न्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मंथली टैक्स रिटर्न्स, मीन हर 30 डेज के बाद आप स्टेट को अपनी सेल टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। सेकंड टाइप में हमारे पास आता है क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है, एंड थर्ड टाइप में हमारे पास आता है एनुअल रिटर्न। इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी स्टेट के साथ सेट हो चुकी है, चाहे वो मंथली है, चाहे वो क्वार्टरली है, चाहे वो एनुअली है, उसके हिसाब से आपको अपना सेल टैक्स रिटर्न स्टेट को जमा करवाना है, ठीक है। अच्छा, 3 टाइप्स ऑफ टैक्स रिटर्न तो आपको मैंने बता दिया। अब इनकी डेडलाइन क्या होती है, कब फाइल करनी है, पेनल्टी कितनी होती है, ये सब हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपकी मंथली सेल टैक्स रिटर्न की डेडलाइन क्या होती है, क्वार्टरली रिटर्न्स की डेडलाइन क्या होती है, एंड एनुअल रिटर्न्स की डेडलाइन क्या होती है, एंड कब फाइल करना होता है। और अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो आपका परमिट ब्लॉक भी हो सकते हैं और आपको पेनल्टी भी लग सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मजीद मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हम अभी जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स पता चल सकें कि हमें कौन कौन सा टैक्सेस फाइल करने हैं, कैसे फाइल करने हैं और कब फाइल करवाने हैं, ताकि आपकी एलएलसी एक्टिव रहे और आपका बिजनेस फ्लुएंट रहे और आपको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।